अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड है, कार्बोहाइड्रेट पर है। हमारा जो टॉपिक है आज का कार्बोहाइड्रेट के मैंने पहले 2 लेक्चर्स दिए हैं जिसमें मैंने उसकी डेफिनेशन पढ़ाई थी, इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ाए थे और जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट एक्सेस अमाउंट में है उन प्लांट्स का जिक्र किया था। आज के हमारे टॉपिक में नेचुरल प्रोडक्शन है। कार्बोहाइड्रेट मेजर सोर्स क्या है, इसकी प्रोडक्शन कहाँ से होती है, हम कहते हैं क्योंकि ये नेचुरली पाए जाते हैं तो नेचर के अंदर ये कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट हमें एक्सेस अमाउंट में एनर्जी देती है और फॉरन एनर्जी देती है। तो ये कैसे है कि मेजर सोर्स ऑफ हमारी एनर्जी क्या है और कैसे हमें एनर्जी प्रोडक्शन होती है, इसके अंदर एनर्जी कैसे आपको मिलती है, इससे सप्लाई ऑफ एनर्जी कि इसके बाद एनर्जी जो है वो आपके बॉडी के अंदर यूटिलाइज कैसे होती है कार्बोहाइड्रेट से, कौन से फॉर्म की जो कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी की यूटिलिटी के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा फंक्शंस हम पढ़ेंगे। स्वीटनेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, के कार्बोहाइड्रेट हम कुछ देखते हैं कि बहुत स्वीट इन टेस्ट होते हैं, कुछ स्वीटलेस होते हैं, तो ये सारा कुछ हमने पढ़ना है। इसके बाद क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, आज इसको डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट हम क्लासिफिकेशन से करते हैं, बल्कि पहले नेचुरल प्रोडक्शन देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कुदरती तौर पे प्लांट्स में पाए जाते हैं। नेचुरली प्लांट जो है बल्कि पाए तमाम जानदारों में जाते हैं, लेकिन जो मेजर प्रोडक्शन होती है वो होती है प्लांट ही कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं। आप लोग को पता है कि प्लांट्स जो हैं उनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो प्रोड्यूसर जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। हम जैसे ह्यूमन बीइंग हैं, हम कंज्यूमर्स हैं, हम उन्हीं प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं, तो उससे हम कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं। तो जो सनलाइट होती है, सनलाइट जो है वो कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो सूरज के अंदर, सूरज के ज़रिए जो है ये सनलाइट के ज़रिए अगर आप देखें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलकर दोनों मिलते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो मेजॉरिटी तौर पर जो है वो प्लांट्स में पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस बल्कि तमाम प्लांट्स हैं और कुछ अलजी हैं, ग्रीन अलजी हैं, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और प्लांट्स में एक मटेरियल होता है जिसको हम, बल्कि एक ऑर्गेनेली है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के अंदर जो है ये प्रोसेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट मिलते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। तो ग्लूकोज जो होता है ये जो है प्लांट उसको रेस्पायरेशन में भी इस्तेमाल करते हैं, सेलुलर फंक्शन जितने भी हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। जो एक्सेस अमाउंट में हमारे पास ग्लूकोज होता है प्लांट के अंदर तो वो स्टोर कर लेता है। और स्टोर किसकी सूरत में करता है? स्टार्च की सूरत में। और स्टार्च जो है वो ज़्यादातर ग्रेन्स जो होते हैं या सीरियल्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा मिकदार में स्टार्च पाई जाती है, जैसे चावल, गंदम, मकई, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये स्टार्च के जो हैं इनमें एक्सेस अमाउंट में पाई जाते हैं। तो हमारा नेचुरल प्रोडक्शन कहाँ है कार्बोहाइड्रेट का? फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट में होता है एक प्रोसेस। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट मिलते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को ज़रा देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कितनी क्लासेस हैं, कितने ग्रोहों में तकसीम किया हुआ है। एक शुगर पर जो मुश्तमिल कार्बोहाइड्रेट है उसको मोनोसेकेराइड कहते हैं। 2 वाली डाइसेकेराइड, 3 से 10 मालिक्यूल जो होते हैं वो ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। पोली होते हैं मोर देन 10 मालिक्यूल्स। तो हमारे जिस्म के अंदर हम डाइसेकेराइड भी डाइट में लेते हैं, पॉलीसेकेराइड भी लेते हैं, लेकिन हमारे जो बॉडी के अंदर जो चीज़ जो शुगर एब्जॉर्ब होती है वो किस फॉर्म में होती है? मोनोसेकेराइड में। अगर पॉलीसेकेराइड है मोर देन 10 मालिक्यूल्स, तो मैं इस तरह ज़रा इसको सपोज कर लें आप कि ये शुगर के मालिक्यूल्स हैं। अब क्या होगा कि इन्होंने पहले कन्वर्ट होना है मोनोसेकेराइड में। मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होंगे तो उसके बाद ये ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे, ब्लड से ये इंटेस्टाइन में जाएंगे। आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर एक ऑर्गेनेलिज होती हैं, सेल्स होते हैं, एलोवेलाई होती हैं। वो एलोवेलाई से जो है तमाम डाइट जो है वो ब्लड में जाती है। और ब्लड के अंदर कौन से फॉर्म की शुगर जाएगी? सिंपल शुगर जाएगी।
मीन्स के तमाम पॉलीसेकेराइड ओलिगो डाइसेकेराइड टूट के मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, पॉलीसेकेराइड पहले कन्वर्ट होगा डाइसेकेराइड में, यानी कि दो मोनोसेकेराइड अलग हो जाएंगे, एक और दो। जब भी ये भी मोनोसेकेराइड ये भी मोनोसेकेराइड, जब दो मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, डाइसेकेराइड। सपोज करें कि ये आपके पास क्या है, डाइसेकेराइड्स हैं। मोनोसेकेराइड पॉलीसेकेराइड टूटा, कन्वर्ट हुआ डाइसेकेराइड। अब डाइसेकेराइड टूटेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मोनोसेकेराइड में। अब तमाम शुगर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग हो गए। अब इस तरह ये जब मोनोसेकेराइड बनते हैं तो ये जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, ये मैंने वैसे ही सपोज करवाया कि ये काउंटिंग के ज़रिए कि ये जो है एक 10 शुगर का मॉलिक्यूल की चेन है जो पॉलीसेकेराइड कहलाती है। हमने कहा कि मेटाबॉलिज्म के बाद पॉलीसेकेराइड फर्स्ट कन्वर्ट इनटू डाइसेकेराइड, फिर ये मज़ीद टूटते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं मोनोसेकेराइड में। मोनोसेकेराइड को हम बोलते हैं सिंपल शुगर, और यही सिंपल शुगर ही ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ से हमने वही चीज़ पढ़नी है कि मेजर सोर्स ऑफ एक तो एनर्जी है, हम अगर डेली कैलोरीज जो हम लेते हैं, जितनी खुराक लेते हैं, उसका 55% जो है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का टूटता है तो उससे हमें 4 कैलोरीज एनर्जी मिलती है। और ये जो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए ग्लूकोज टूटता है वो प्रोसेस कहलाता है रिस्पायरेशन, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्योंकि ये प्रोसेस हुआ है तो इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी जो है रिलीज हो जाती है। तो ये था सप्लाई ऑफ एनर्जी के हमारा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और ऑक्सीडेशन, जब कार्बोहाइड्रेट्स की ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी बनते हैं। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये दोनों चीज़ें जो है ये आपके बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो जाती हैं और ये होता है वेस्ट प्रोडक्ट। ये बॉडी से रिमूव हो जाता है थ्रू ब्रीदिंग, जिसे हम कहते हैं रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। इसके बाद फंक्शंस हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है बल्कि सप्लाई ऑफ एनर्जी है, तो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी ये थी। आप एनर्जी सप्लाई कैसे होती है कि हमेशा यहाँ से मैंने आपको समझाया है कि पहले अगर आप पॉलीसेकेराइड, जैसे आपने रोटी खाई, चावल खाए, तो उसमें क्या स्टार्च है। अब ये डाइजेस्ट होकर पहले कन्वर्ट होगी डाइसेकेराइड में। डाइसेकेराइड जो है वो टूटेंगे तो मोनोसेकेराइड बनाएंगे और यही मोनोसेकेराइड क्या होंगे, इंटेस्टिनल वॉल्स के जरिए आपके ब्लड में जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ब्लड से फिर ये कहाँ जाते हैं, एक एक सेल में, और सेल में इनकी ऑक्सीडेशन होती है जिसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। नेक्स्ट है स्वीटनेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये बात है कि जितने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, उसकी स्वीटनेस उतनी ज़्यादा होगी। मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, स्वीटनेस ज़्यादा होगी। मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, स्वीटनेस कम है, मीन्स लो मॉलिक्यूलर वेट वाले कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा स्वीट होते हैं। और इसके बाद इसमें अगर देखें तो मोनोसेकेराइड जो है स्वीटेस्ट होते हैं, डाइसेकेराइड इससे कम मीठे होते हैं, ओलिगोसेकेराइड डाइसेकेराइड से भी कम मीठे होते हैं, और जो पॉलीसेकेराइड होते हैं ये स्वीटलेस होते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन वही 4 क्लासेस हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड सिर्फ एक शुगर का मॉलिक्यूल, डाइसेकेराइड में 2 मोनोसेकेराइड जुड़ेंगे तो एक डाइसेकेराइड बनेगा, ओलिगोसेकेराइड में 3 to 10 शुगर मॉलिक्यूल होते हैं और पॉलीसेकेराइड में मोर देन 10 शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट मैं मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड पे डिटेल लेक्चर दूंगी।